हेलो। आज हम बात करेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया ने श्रीलंका को $100 मिलियन का लोन दिया है और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो द हिंदू ने एक आर्टिकल पब्लिश किया आज ही कि इंडिया एक्सटेंड्स $100 मिलियन लोन टू श्रीलंका। मीन्स इंडिया $100 मिलियन का लोन श्रीलंका को दिया है। तो ये एग्रीमेंट जो हुआ है, लोन का एग्रीमेंट, ये वेडनेसडे को हुआ है और दोनों देश के जो मिनिस्टर्स हैं वो आपस में साइन किए हैं। और ये $100 मिलियन का, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस जो लोन जो है उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि यही बैंक इंडिया श्रीलंका को दे रहा है लोन। तो ये इसलिए लोन दिया जा रहा है ताकि श्रीलंका में जो सोलर पावर कवरेज है वो पूरे वहाँ पर सोलर पावर का कवरेज पूरे आइलैंड नेशंस में, पूरे श्रीलंका में बढ़ावा मिले जिससे, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर सोलर मिशन का बढ़ावा मिले उस कंट्री के द्वारा। तो इसलिए इंडिया ने उसे लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। देखिए, लाइन ऑफ क्रेडिट उसे कहते हैं कि $100 मिलियन का लोन तो भारत ने दे दिया, लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट मीन्स हुआ कि आपको बहुत साल, मतलब 10 साल 20 साल बाद आपको वो पैसा को लौटाना है, और ये पैसा का जो सामान आप इक्विपमेंट खरीदने में यूज़ करोगे वो भी हमारे ही देश से यूज़ करोगे। तो इसे ही लाइन ऑफ क्रेडिट करते हैं। मीन्स एक तरीका का ये सॉफ्ट लोन है जो कि भारत ने दिया है। तो ये भारत ने दिया है श्रीलंका को क्योंकि श्रीलंका जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि इनिशिएटिव है जो कि पूरी दुनिया में एक तरीके से सोलर पावर को बढ़ावा देना है, रिन्यूएबल एनर्जी को, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बढ़ावा देना है, जो कि भारत और फ्रांस ने शुरुआत किया था। तो श्रीलंका भी इसका एक मेंबर है। तो ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने दिया है ये टोटल 20 सालों के दिया है। मीन्स 20 साल के बाद, यानी 20 साल के अंदर ही या 20 साल के बाद इसको $100 मिलियन जो कि लोन लिया है श्रीलंका, उसे 1.75 के बहुत ही मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसे ये वापस करना है। तो ये काफ़ी टाइम है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कि आखिर में इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या। तो सबसे पहला ये उसका लोगो है, और इसके हेडक्वार्टर के बारे में हम बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, इंडिया के गुरुग्राम में है, जो कि एक हरियाणा स्टेट में आता है। फिर से इसकी फाउंडिंग कहाँ हुई थी, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो पेरिस फ्रांस में हुई थी। पेरिस फ्रांस इसलिए क्योंकि ये जब 2015 में जब वहाँ पर पेरिस क्लाइमेट चेंज का वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वहीं पर भारत ने एक प्रस्ताव रखा था क्यों नहीं एक सोलर अलायंस का गठन किया जाए। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और वहाँ के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद जी ने दोनों लोगों ने मिलकर एक मतलब कि इनिशिएटिव के स्टार्ट किया, एंड देन बहुत सारे कंट्रीज़ जुड़ते चले गए और आज इसमें टोटल 86 कंट्रीज़ हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये क्यों शुरू किया गया। क्योंकि देखिए, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसके जो बीच का ये जो एरिया है, ये जो एरिया आप देखेंगे जिसमें इंडिया का भी मोस्टली सदर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया आता है, तो ये सब एरिया में बहुत ज़्यादा धूप आता है, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें पावर है इस एरिया में कि वो सोलर रिसोर्सेज को अच्छा से एक्सप्लोर कर सकता है, जिसमें आप पूरे साउथ ईस्ट एशिया को देखेंगे। उसके बाद से ये पूरा सहारा, सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, उसके बाद से आपको हाफ ऑफ साउथ अमेरिका दिखेगा, कैरेबियन आइलैंड्स दिखेगा। तो ये सारा मेंबर्स हैं क्योंकि इनका मानना है कि पूरी दुनिया में जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए, और नॉन रिन्यूएबल जो है वो पूरी इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर ही फोकस करें। और इसी के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी शुरुआत की गई थी। तो इसके अभी तक जैसा कि मैंने आपको बताया कि 89 मेंबर्स हो चुके हैं, इंक्लूडिंग श्रीलंका को लेकर के। तो इसकी शुरुआत जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उस टाइम के फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसवा ओलांद ने 2015 में शुरू किया था, क्योंकि उस समय पेरिस क्लाइमेट चेंज वहाँ का बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रहा था। उसमें इंडिया ने बोला कि 2030 तक वो अपना कार्बन एमिशंस को 2005 के लेवल तक लेकर आएगा, और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव का शुरुआत किया कि बोला कि क्यों नहीं एक सोलर मिशन को हम बढ़ावा दें।
और इंडिया भी बहुत ज़्यादा सोलर मिशन को बढ़ावा दे रहा है और बहुत जगह सोलर पावर प्लांट लगा रहा है। और वैसे ही श्रीलंका को भी बहुत सारे देश को भारत मदद भी कर रहा है इसी वे में। तो श्रीलंका के टोटल अगर हम इंस्टॉल्ड पावर के बारे में बात करें तो वहाँ पर टोटल जनरेशन होता है 4213 मेगावाट ऑफ पावर। उसमें से 400 जो मेगावाट का जो 1400 मेगावाट जो पावर होता है वो हाइड्रो पावर से होता है, मीन्स पानी से उत्पन्न होता है, मीन्स झरना से या फिर से नदी से, तो ऐसे ही उसको हाइड्रो पावर कहते हैं। और 900 मेगावाट जो होता है वो कोयला से यानी थर्मल पावर प्लांट। और पिछले 5 सालों से जो कि श्रीलंका की सरकार है वहाँ के रिन्यूएबल सोर्सेज पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है और पर्टिकुलरली सोलर पर। देखिए रिन्यूएबल सोर्सेज में सिर्फ सोलर पावर ही नहीं आता है बल्कि विंड पावर आता है, जियो थर्मल एनर्जी आता है, विंड पावर को हिंदी में अक्षय ऊर्जा बोलते हैं, तो ये सब आता है। सो थैंक्स। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।